बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, दूसरी जानिब आपको बताएं कि अस्पतालों में आतिशदगी के वाकयात बजट में रोकथाम का कोई मंसूबा शामिल नहीं। अस्पतालों में बिजली की बोसीदा तारें तब्दील करने के लिए खसूसी फंड्स ना दिए जा सके। अस्पतालों में आग बुझाने के आलात के लिए भी फंड्स मुख्तस नहीं हैं। बिजली की बोसीदा वायरिंग से शॉर्ट सर्किट आतिशदगी की बुनियादी वजह बन रहा है। अस्पतालों में आग बुझाने के आलात की अदम दस्तियाबी भी ज़्यादा नुकसान का सबब है। हाल ही में चिल्ड्रन अस्पताल में आतिशदगी से 48 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ था। नए तामीर होने वाले ब्लॉक्स में भी आग बुझाने के खातिर ख्वाह इंतजामात नापैद हैं। इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, मुख्तलिफ अस्पतालों में क्या इंतजामात हैं, जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जान लेंगे। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। टीचिंग अस्पतालों में आए रोज़ आतिशदगी के वाक़यात, लेकिन इनकी रोकथाम के हवाले से आइंदा माली साल के बजट में भी कोई काबिल ज़िक्र मनसूबा शामिल नहीं किया गया। ना ही सरकारी और टीचिंग अस्पताल जो हैं इनको इस हवाले से कोई फ़ंड्स फराहम किए गए हैं कि वो अपनी जो बोसीदा बिजली की सप्लाई लाइन है, जो वायरिंग है, उसको तब्दील कर सकें और इन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो काबू पा सकें। क्योंकि जो हर साल मौसम गर्मा है, इसमें बिजली का जब इस्तेमाल बढ़ता है तो अस्पतालों की जो बोसीदा वायरिंग है वो एयर कंडीशनर्स के साथ इस लोड को बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं रखती, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग से आतिशदगी के वाक़यात रूनुमा होते हैं। और अब तक होने वाली जितने भी आतिशदगी के वाक़यात हैं उनमें बुनियादी वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट सामने आई, जिसमें हाल ही में चिल्ड्रन अस्पताल में जो आतिशदगी का एक बड़ा वाक़या पेश आया, उसमें भी जो वजह है वो शॉर्ट सर्किटिंग थी, जिससे 48 करोड़ से ज़ायद का अद्वियात का नुकसान पहुंचा और ये एक बड़ा लॉस था जिसका सामना करना पड़ा। इसके बावजूद किसी भी अस्पताल में जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए, इस अमर से जो है वो छुटकारा हासिल करने के लिए ना तो बिजली की वो सीधा तारें तब्दील करने के लिए कोई मनसूबा तश्कील दिया गया और उसके लिए फ़ंड्स फराहम किए गए, ना ही जो टीचिंग और सरकारी अस्पताल हैं उनमें अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए जो ज़रूरी आलात हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, वो मतलूबा तादाद में मैसर ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है सिरे से। हत्ता कि जो अस्पतालों में नए तमीर होने वाले उनके मल्टी स्टोरी ब्लॉक्स हैं उनमें भी आग बुझाने के जो इंतज़ामात हैं वो खातर खा तादाद में या जो सफिशेंट उसके जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए वो भी मैसर नहीं हैं, जिसकी वजह से ये वाक़यात जो है वो पहले की तरह जो है वो रूनुमा हो रहे हैं। लेकिन आइंदा माली साल में भी जैसे कोई ठोस। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर पुलिस का नशे के आदी अफराद को सूदमंद शहरी बनाने के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। साबिक दौरे हुकूमत की पनाहगाहों को मरकज़ बहाली बनाने की तजवीज़ दी गई है। लाहौर पुलिस ने तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी हैं, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट बैतुल माल मरकज़ी बहाली सेंटर बनाने में किरदार अदा किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मेंटल अस्पताल में 100 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। सड़कों चौराहों से नशियात के आदी अफराद को पकड़ कर मेंटल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। नशे के आदी अफराद को मुलज़म के बजाय मुतासरा शहरी समझ कर उनकी देखभाल की जाएगी। बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं कि लाहौर पुलिस ने नशे के आदी अफराद को सूदमंद शहरी बनाने का अब फैसला किया है। साबिक दौरे हुकूमत की पनाहगाहों को मरकज़ बहाली बनाया जाएगा और इस हवाले से तजावीज़ दी गई हैं। लाहौर पुलिस ने तजावीज़ हुकूमत को इरसाल कर दी हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट बैतुल माल मरकज़ी बहाली सेंटर बनाने में किरदार अदा करेगा। इब्तदाई तौर पर मेंटल अस्पताल में 100 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि सड़कों चौराहों से मुनशियात के आदी अफराद को पकड़ कर मेंटल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। नशे के आदी अफराद को मुलजिम की बजाय मुतासिरा शहरी समझकर उनकी देखभाल की जाएगी। और आपको बताएं कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर तजावीज़ हैं जो कि लाहौर पुलिस ने हुकूमत को भिजवा दी हैं। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, इस हवाले से मज़ीद बात उनसे कर लेते हैं। इरफान मलिक, बताइएगा क्या तजावीज़ दी गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर शहर में बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पे नशे के आदी अफराद जो हैं वो सड़कों पे पर मौजूद होते हैं और जिससे लाहौर का हुस्न भी बर्बाद हो रहा है और उसके साथ साथ उनकी जान को भी खतरात लाक हैं। तो इसी हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से एक बड़ी तजवीज़ जो है वो सामने आई और लाहौर पुलिस ने हुकूमत को जो तजवीज़ भिजवाई है कि लाहौर में जितनी भी पनाहगाहें साबिक दौरे हुकूमत में बनाई गई थी उसका कोई मुनासिब जो है वो बंदोबस्त करके उनको मरकज़ बहाली के अंदर जो है वो मुंतकिल किया जाए और इन तमाम जो पनाहगाहों में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ बैतुल माल का अमले को यहाँ पे तैनात किया जाए, ताकि पुलिस किसी भी अगर ऐसे मंशियात के आदी अफराद को पकड़ती है तो उनको
थानों में रखने की बजाय या जेलों में हवालात में रखने की बजाय उन पनाह गाहों में रखा जाए, जहाँ पे उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको खाना दिया जाए, और ताकि वो शहरी जो हैं वो सूदमंद शहरी के तौर पे उनको बनाया जा सके और वो माशरे में अपना मुकाम जो है वो हासिल कर सके। तो इस हवाले से डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी की जानिब से ये बताया गया है कि लाहौर पुलिस इब्तदाई तौर पर मेंटल हॉस्पिटल में 100 बेड का जो वार्ड है उसको इस्तेमाल करेगी और ऐसे अफराद को पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पे उनको तिब्बी इमदाद के साथ साथ उनको सूदमंद शहरी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। और इसमें लाहौर पुलिस की जानिब से जो हुकूमत को तजावीज़ भिजवाई गई हैं कि जितने भी जो पनाह गाहें हैं इनको बहाली मरकज के अंदर जो है शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे जितने भी नशे के आदी अफराद हैं उनको रखा जाए और उनको सूदफुल शहरी बनाया जाए। हुकूमत की इन तजावीज़ के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से कमेटी तश्कील दी गई है जो इस हवाले से वर्किंग पेपर तैयार कर रही है। अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि मुनशियात के आदी वो अफराद हैं जो कि अपनी मर्जी से नशा करते हैं और उसके बाद इस हालत को पहुंचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इससे पहले पनाहगाहों में लोग मौजूद थे वो अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए शहर तक आते हैं और उनके पास अपना घर नहीं होता, तो उन लोगों को तरजीह पे क्यों नहीं रखा जा रहा? उनके लिए कोई मुतबादिल इंतजाम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें आपको बताएं कि शहर में जितनी भी पनाहगाहें हैं वहाँ पे 100 बेड से ज़ायद की गुंजाइश है और इस हवाले से अगर देखा जाए तो पनाहगाहों के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद नहीं होते। वहाँ पे भी ज़्यादा जो होमलेस लोग हैं वो वहाँ पे आके अपना खाना जो है वो करते हैं या खाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं या वहाँ पे रात रहने के लिए। तो लाहौर पुलिस का कहना है कि जितनी भी शाहराहों के ऊपर अगर मुनशियाती अपराध की तादाद देखी जाए तो वो कुछ 100 के दरमियान है और इन चंद 100 अफराद को अगर फौरी तौर पे ट्रीटमेंट दिया जाए, इनको सूदफुल शहरी बनाया जाए, तो इससे जहाँ पे माशरे में इनका मकाम बेहतर हो सकता है, वहीं पे इनकी जानों को जो खतरात लाक हैं नशे की वजह से उनकी जानें भी बचाई जा सकती हैं। तो पनाहगाहों में इतनी गुंजाइश है कि इन अफराद को वहाँ पे रखा जाए और उसके साथ साथ पनाहगाहों में अगर कोई लोग जो होमलेस लोग हैं वो वहाँ पे आके रहते हैं तो उनको भी अकोमोडेट किया जा सकता है और उसके साथ साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक हमारे साथ थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि महकमे बल्दियात ने सूबा भर के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। 229 बल्दियाती इदारे यूनियन काउंसिल्स बल्दियाती एक्ट 2013 के तहत उमूर निपटाएंगे। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। राउदुलशाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बल्दियाती इदारे खासतौर पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर, 17 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, 182 म्यूनसिपल कमेटीज और 35 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स समेत 4000 यूनियन काउंसिल्स अपने मालियाती इख्तियारात किस कानून के तहत इस्तेमाल करेंगे, इस हवाले से महकमा बल्दियात ने तमाम तर जो अभाम था वो दूर कर दिया, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 था, इसको 10 जून को ये खत्म हो, उसके बाद 2019 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो था वो बहाल कर दिया गया था। ताहम उसमें मालियाती इख्तियारात के हवाले से चूँकि इदारे ज़्यादा थे और मालियाती इख्तियारात के हवाले से अभाम था, जिसको अब दूर कर दिया गया है। आपके बताएं कि अब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कमेटीज़ और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स अपने बजट की तैयारी के हवाले से लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के रूल्स के मुताबिक जो है वो बजट तैयार करेंगे, जबकि मालियाती अमूर जो है वो चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर फाइनेंस और रेजिडेंट एडिटर ऑडिट एंड अकाउंट्स जो है वो निपटाएंगे। आपको बताएं कि माली अखराजात, पेंशन्स, चेक्स और डे टू डे जो यूटिलिटीज़ के अखराजात हैं, इन पर चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर फाइनेंस और रेजिडेंट डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स के दस्तखत होंगे। जबकि बजट की तैयारी के हवाले से अब बल्दियाती एक्ट 2013 के तहत जो है वो बजट बनाया जा सकेगा और खर्च भी किया जा सकेगा। अलबत्ता लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के तहत जारी की गई मंजूर शुदा तरक्याती स्कीमों के हवाले से भी अभाम दूर कर दिया गया है और अब ये स्कीम्स जो हैं वो मुकम्मल करना होंगी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत ही। इसी तरह से यूनियन काउंसिल्स के हवाले से भी तयन कर दिया गया है और यूनियन काउंसिल्स के जो मालियाती इख्तियार होंगे वो डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के पास होंगे और वो उसका जो है वो इखराज जा सकता। ठीक है राउदिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर मेट्रो बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली। नया पार्क ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 2 अरब 94 करोड़ का तखमीना लगा दिया है।
4 माह में मेट्रो बस स्टेशन और चेक की बहाली होगी। मजीद अहवाल जान लेते हैं अली रामी से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब की उसके मंजूरी तो दे चुके हैं। फौरी तौर पर उन्होंने पिछले के इजलास में बाकायदा हदायत दी थी कि LD और नेस्पाक जो है वो फौरी तौर पर मेट्रो जो बस है इसके ट्रैक की और स्टेशन की बहाली पर फौरी तौर पर काम करें। अब इसके लिए नेस्पाक की तरफ से जो तखमीना लगाया गया है वो 2 अरब से ज़ायद का है और इसके लिए बाकायदा तौर पर प्लान वो LDA को भी अरसाल कर दिया गया और मेट्रो बस अथॉरिटी को भी अरसाल कर दिया। और इसमें जो आर्किटेक्चर फिनिशिंग है यानी कि मेट्रो बस के ताज़ीन और आइश के ऊपर 1 अरब 34 करोड़ रुपए के अखराजात है वो आएंगे और कॉरिडोर का जो ट्रैक है उसकी तमीर और मरम्मत पर 79 करोड़ 50 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। जबकि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क है उस पर नेस्पाक ने 22 करोड़ रुपए का तखमीना जो है वो लगाया। और एक्सीलेटर्स जो है वो भी खराब है तो उन पर भी 16 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना। मेट्रो बस ट्रैक पर सीवरेज सिस्टम और वाशरूम्स की तमीर और मरम्मत पर भी अखराजात जो है वो 6 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। और इसी तरह मेट्रो बस के स्ट्रक्चर वर्क पर 3 करोड़ और दीगर अखराजात की मद में 33 करोड़ रुपए के अलग से अखराजात उनका तखमीना लगाया गया। तो ये अब बाकायदा इसकी वज़ीर पंजाब मंजूरी देंगे और 2 अरब 94 करोड़ रुपए के अखराजात आएंगे मेट्रो बस की बहाली पर। लेकिन हुकूमती ज़राए ने बताया कि अगर इस पर साबिक़ दौरे हुकूमत यानी कि PTI के दौरे हुकूमत में जो एक प्लान पेश किया गया था उस पर अमल दरामद होता तो आज ये इतनी लागत जो है वो ना उठाना पड़ती, क्योंकि उस वक्त करोड़ों रुपए में रकम थी लेकिन अब बात 2 अरब 94 करोड़ रुपए तक पहुंची है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। रेलवे वर्कर्स यूनियन का पेंशन की रकूम ना मिलने पर एहतजाज जारी है। एहतजाजी मुजाहरे में रिटायर्ड मर्द, खवातीन और बेवाओं ने भी शिरकत की। मुजाहरीन का कहना है कि कई सालों से GP फंड्स और पेंशन के वाजिबात नहीं अदा किए गए। महंगाई में 2 वक्त की रोटी बच्चों को खिलाना मुश्किल हो चुका है। रेलवे वर्कर्स यूनियन का पेंशन की रकूम न मिलने पर एहतजाजी मुजाहरे में रिटायर्ड मर्द, ख्वातीन और बेवाओं की शिरकत। मुजाहरीन का कहना है कि कई सालों से GP फंड्स और पेंशन के वाजिबात नहीं मिले। महंगाई में 2 वक्त की रोटी बच्चों को खिलाना मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल, आपको बताएं कि रेलवे वर्कर्स यूनियन की जानिब से ये एहतजाज जारी है। पेंशन की रकूम इनको नहीं मिली है जिस पर ये मुजाहरा कर रहे हैं और मनाजिर आपके सामने हैं। एहतजाजी मुजाहरे में रिटायर्ड मर्द, खवातीन और बेवाएँ भी मौजूद हैं। कई सालों से GP फंड्स और पेंशन के वाजिबात नहीं मिले। मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है, जबकि मुजाहिरीन का मज़ीद कहना है कि महंगाई में 2 वक्त की रोटी खाना तक मुश्किल हो चुका है। रेलवे वर्कर्स यूनियन सरापा एहतजाज है। पेंशन की रकूम ना मिलने पर एहतजाज इस वक्त जारी है। क्या कहते हैं ये मुजाहिरीन और क्या अभी तक इनके मुज़ाकरात हो पाए हैं? सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। सईद, बताएगा रेलवे हुक्काम का इस पर क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फंड्स की अदम फराहमी की वजह से एक रिटायर्ड मुलाज़िम ने जो है लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर की 3री मंजिल छलांग लगाई थी। उसके बाद आज रेलवे मजदूर इत्तेहाद के ज़रिए तमाम पेंशन की रकूम न मिलने के खिलाफ लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में शदीद एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया गया। इस एहतजाज में रेलवे वर्कशॉप और रेलवे हेडक्वार्टर के मुलाजिमीन समेत रिटायर्ड अफसरान और खवातीन और बेबगान है वो शामिल थी। मुतालबा सिर्फ यही था कि हुकूमत वक्त की तरफ से जो उनके वाजबात और पेंशन की अदायगी है वो नहीं की जा रही बर वक्त तरीके से, उनको फौरी तौर पर बहाल है वो किया जाए। इसके ऊपर हुकूमत के मुखालफ नारेबाजी है वो भी की गई और ये भी कहा गया कि महंगाई के दौर में जो 2 वक्त की रोटी खाने के हवाले से मुसलसल मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और दूसरा मुसलसल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में भी इजाफा हो चुका है। लाहौर पुलिस ने मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनीज को लॉक सिस्टम बेहतर बनाने के लिए खत लिख दिया है। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद सुहेल चौधरी का शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का नोटिस, जबकि DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी ने मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स को खत लिखा है। मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए मौसर और पायदार लॉक सिस्टम मुतारिफ करवाया जाए। मुश्तरका लाहेअमल अपनाकर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में नुमायां कमी लाई जा सकती है। बिल्कुल, सुहेल चौधरी की जानिब से ये मशवरा दिया गया है कि जो मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनीज हैं वो अपने लॉक सिस्टम बेहतर बनाएं और इस हवाले से ख़त भी लिखा गया है। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है और पुलिस की जानिब से ये मशवरा दिया गया है मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनीज को कि लॉक सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। इरफान मलिक का रुख करेंगे, उनसे बात कर लेते हैं। जी इरफान, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपको इस हवाले से बताएं कि शहर लाहौर में तकरीबन 100 के करीब मोटरसाइकिलें रोजाना की बुनियाद के ऊपर चोरी हो रही थी और पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मोटरसाइकिल चोरी की जहां पे एक बड़ी वजह और मुल्जमान को सजाएं ना मिलना, दूसरी जानिब मोटरसाइकिल को जो अनअटेंडेड छोड़ के जाना और लॉक सिस्टम जो है उसके अंदर खराबी होना पाया गया था और इसी बिना के ऊपर
DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लेते हुए, इन वाक़यात का नोटिस लेते हुए ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को खत लिखा गया है जो मोटरसाइकिल बनाती हैं, और उनको कहा गया है कि वो लॉस सिस्टम को बेहतर करें। उसके साथ साथ पुलिस अपने इक़दाम जो है कर रही है, मुलजमान की गिरफ्तारियों के लिए कोशिश की जा रही है या उनको कन्विक्शन की तरफ ले जाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वहीं पे लाहौर पुलिस का कहना है कि अगर लॉस सिस्टम को बेहतर बना लिया जाए तो मुश्तरका जो कार्रवाइयाँ होंगी, मुश्तरका एफर्ट जो होंगी, उनकी मदद से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी ठीक है, इरफान मलिक हमारे साथ आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी city42.tv और देखते रहिए City 42।